एवरीवन, दिस इज अनादा, वेलकम टू अनु मिस। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईएएस यानी कि यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन में आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए। जैसे कि कई सारे बच्चों ने पूछा है कि मेरा बीए में इतना परसेंटेज है, क्या हम जो है यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, बीएससी में कितना परसेंटेज होना चाहिए, सारी चीजें। ठीक है, साथ ही साथ एज लिमिट जो है क्या होनी चाहिए, कितने एज तक जो है हम यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं, सारी चीजें जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आईएएस का फॉर्म जो है कौन से बच्चे भर सकते हैं, तो सबसे पहले हम परसेंटेज की अगर बात करें कि परसेंटेज जो है आपका ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि आईएएस का पेपर यानी कि यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए जो है आपका ग्रेजुएशन जो है होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। एक और चीज यहाँ पर देख लीजिए, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि अभी जो है हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम अपेयरिंग हैं यानी कि अभी हम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, तो क्या हम जो है इसके लिए एलिजिबल है। तो देखिए, आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे। इसके लिए क्या है कि आपका जो ग्रेजुएशन है ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो ही जो है आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ये तो क्लियर हुआ। अगर हम बात करें परसेंटेज की, परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है यूपीएससी के लिए कि आपका ग्रेजुएशन में इतना परसेंटेज रहेगा तो ही आप जो है एलिजिबल होंगे। केवल अगर आप जो है पास हैं, क्वालिफाई हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन, तो आप जो है अगर कम से कम मार्क्स से भी पास हैं केवल, ठीक है, तो भी जो है आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल हैं, आप जो है इसका एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज समझ में आ गया कि केवल अगर आप ग्रेजुएशन कम से कम नंबर से भी पास हैं तो भी आप जो है यूपीएससी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एज लिमिट की कि इसमें एज जो है क्या होती है। तो ये भी जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है इसमें एज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी से, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका जो मिनिमम एज है वो 21 और मैक्सिमम जो एज है वो 32 होता है। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आते हैं तो आपका मिनिमम जो है 21 और मैक्सिमम 32। अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो मिनिमम आपका 21 और मैक्सिमम जो है आपका 37। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम जो है 35। यहाँ पर जो है कुछ कैटेगरी में जो है रिजर्वेशन भी है, छूट भी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे वैसे मैक्सिमम अगर हम जनरल की बात करें तो 32 है। अगर आप जो है 5 साल का यहाँ पर छूट आपको दिया जाए तो आपका 37 जो है एससी एसटी के लिए मैक्सिमम एज हो जाती है। ठीक है, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी वालों के लिए भी जो है 3 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है, 32 + 3 यानी कि 35। तो 35 तक जो है आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। देखिए, अगर हम अटेम्प्ट की बात करें यानी कि कितनी बार जो है आप यूपीएससी का जो एग्जाम है वो दे सकते हैं, कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, तो आप जो है 6 बार दे सकते हैं, यानी कि आपके लिए 6 अटेम्प्ट है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 9 अटेम्प्ट। अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आपके लिए अनलिमिटेड है, यानी कि आप जो है अपने एज तक यानी कि अपने मैक्सिमम एज तक जो है जितनी बार चाहें उतनी बार जो है एग्जाम दे सकते हैं, आपके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपके लिए जो है 9 अटेम्प्ट है। ठीक है, आप 9 बार जो है अधिक से अधिक यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ और भी जो है रिलैक्सेशन है, जैसे कैटेगरी वाइज। जैसे कि अगर हम बात करें फिजिकली डिसेबल्ड हैं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है 10 साल का छूट दिया जाता है, यानी कि 32 मैक्सिमम है ही, प्लस 10 ईयर और हो जाता है, तो आपका टोटल जो है 42 ईयर हो जाता है। आप 42 ईयर तक जो है एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज है रिलैक्सेशन है। जैसे देखिए 32 तो मैक्सिमम है ही। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 3 ईयर का और रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 32 + 3 यानी कि टोटल आपका 35 हो जाता है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का और रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 32 + 5 यानी कि 37 हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज है जो यहाँ पर आपने देखा कि एससी एसटी के लिए 37 था मैक्सिमम और ओबीसी के लिए जो है आपका कितना था, 35 था। तो वही चीज यहाँ पर भी है, अगर आप इसमें आते हैं तो भी आपको वही रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर आप डिसेबल्ड एंड डिस्चार्ज डिफेंस सर्विस पर्सन है तो आपको यहाँ पर जो है
अगर जनरल ओबीसी में आते हैं यानी कि जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी में अगर आए आप तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। देखिए यहाँ पर जो है जनरल के लिए नहीं था, लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो जनरल से हैं तो आपको यहाँ पर छूट दी जा रही है 3 ईयर का। तो आपका जो है यहाँ पर ये है आपका 32 प्लस 3 ईयर आपका हो जाएगा। और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 ईयर का और यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरीके से एजुकेशनल जानकारी लेने के लिए आप इस चैनल से जरूर जुड़े और साइड में बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो जाए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।